हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 380 क्लास है। हर क्लास के अंदर हम ये प्रयास करते हैं कि आपको विचारों के स्टफ से प्रेरित करें, मोटिवेट करें, ताकि आप अपने आप को चेंज करें, ताकि आप अपने सपने को प्राप्त कर सकें। यह बात विशेष रूप से समझने वाली है और यह बात जल्दी समझ आती नहीं है। दूसरों को चेंज करने के जो बहाने हैं, डोंट ट्राई टू चेंज एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में दूसरों को चेंज करने का प्रयास छोड़ दे, दूसरों को इंप्रेस करने का प्रयास छोड़ दे, दूसरों को इनाम देने का प्रयास छोड़ दे। ऑलवेज ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, वट एवर यू वांट इन योर लाइफ। आज ब्रेन के पॉइंट से भी बात करेंगे। नॉर्मली व्यक्ति कहता है मुझे अपनी तीसरी आंख को खोलना है। अगर किसी की खुल जाए तीसरी आंख, अगर किसी की खुल जाए तीसरी आंख या छठा सेंस, तो वो देख पाता है जो कोई और देख नहीं पाता। वो उस चीज को देख पाता है जो ये आंखें, नॉर्मली ये आंखें वो देख पाती हैं जो नॉर्मली एक इंसान देख पाता है। जैसा कि आपको पता है कि भगवान, करने हो भगवान के दर्शन, करने हो भगवान के दर्शन, तो इन आंखों से नहीं चलेगा काम। जब अर्जुन जी ने भगवान को हाथ जोड़ के कहा कि हे भगवान, मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूं, तो भगवान ने कहा इन आंखों से तो मेरे रूप को तुम देख नहीं पाओगे, मुझे पहले आपको ज्ञान चक्षु देने पड़ेंगे। तीसरी आंख को खोलने की बात अगर आप करना चाहते हैं, अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए तीसरी आंख का खुलना एक प्रकार का मैजिक है। लेकिन तीसरी आंख का खुलना सहज नहीं है। ताकत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ताकत को हजम करने की ताकत भी होनी चाहिए। किसी को हम देखने की पावर तो दें, लेकिन उस देखने की पावर में उसको इतनी पावर दे दें ताकि वो आसान से हमें देख सके। अर्जुन को ज्ञान चक्षु देने के साथ साथ भगवान ने उसको ताकत भी दी ताकि वो मुझे देख पाए। भगवान को देखना कोई बच्चों का काम नहीं है। इट इज नॉट ए चाइल्ड वर्क, बेबी वर्क नहीं है। सेम उसी तरह से तीसरी आंख को खोलना तो हर कोई चाहता है, लेकिन तीसरी आंख से जो हमारे शरीर के अंदर एक चमत्कारी शक्ति पैदा होगी, उसको सहन करने की ताकत भी हमारे अंदर होनी चाहिए। यदि हम अपने सिक्स सेंस को जगाना चाहते हैं तो उस स्थिति में हमारे अंदर ताकत भी होनी चाहिए, उसको हम हजम कर लें। होटल में जाके वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, नॉर्मली एक रैशनल व्यक्ति होटल में जाके वेज खाना चाहिए। लेकिन जितना व्यक्ति के पास पैसा अधिक होता है वो होटल में जाके नॉन वेज की तरफ अपना रुझान करता है। क्यों? अगर वो नॉन वेज की तरफ नहीं जाता तो बीड़ी, सिगरेट या शराब, ये दो तीन चीजें जो ऐसी हैं, तंबाकू, ये नॉन वेज नहीं है, लेकिन नॉन वेज की ओर मोटिवेट करने के लिए बड़ा जबरदस्त मोटिवेटर है। कोई कहे कि मैं नॉन वेज हूं या वेज हूं, मैं वेजिटेरियन हूं, उसको अगर तंबाकू, सिगरेट, शराब या कोई भी बीड़ी या फिर सिंपल वाइन एक बार आप पिला दें, बस एक गलत हैबिट, ऑटोमेटिक बुरी आदतों का
एक बुरी आदत जो है एक वायरस की तरह है। एक बार आपके शरीर में, आपके मन में, आपके थिंकिंग पैटर्न में घर कर गई, बस काम हो गया। किसी व्यक्ति को बीड़ी पीने की आदत डाल दो, किसी व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत डाल दो, बुरी आदत तो दूसरी बुरी आदत को ऑटोमेटिक बुला लेगी। हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं, यही तो हमारे हरिओम अनमोल वचन की या हर टॉक में हम देखते हैं कि हम, क्योंकि टॉक क्या है, अनऑर्गेनाइज विचारों का स्टफ है। हमने पहले भी कहा था कि जो थिंकिंग है, हमारी जो थिंकिंग पैटर्न है वो हमें मान बनाएगा। हमारे पास कितना पैसा है हमें नहीं मान बनाएगा। हमारा जो थिंकिंग है, थिंकिंग मेक अस क्लोजर टू आवर ड्रीम, नॉट व्हाट वी हैव ऑन फिजिकल एंड। आपके पास कितना पैसा है छोड़ दो, आपके पास कितना सामान है छोड़ दो, आपका कितनी डिग्री है छोड़ दो। हमने पिछली टॉक में कहा था कि डिग्री, 0 डिग्री फुल वर्क। इस संसार में किसान है, उसका कोई डिग्री नहीं है, लेकिन किसान कितना काम करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं डिग्री के बिना ही बहुत काम कर रहे हैं और हमारे देश की जीडीपी में भी पूरा योगदान दे रहे हैं। डिग्री अपनी जगह पे है और काम का पैशन अपनी जगह पे है। बेशक डिग्री से हमारा जो स्किल, काम करने का जो तरीका है वो बदलता है, डिसीजन मेकिंग की जो पावर है बदलती है, लेकिन हम डिग्री के जो है मोहताज नहीं है कि डिग्री नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। बड़े बड़े लोग बिना डिग्री के ही काम कर रहे हैं, इसलिए डिग्री के चक्कर में ना पड़ो। अब इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री, अगर आप डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, आपका जीवन का उद्देश्य डिग्री प्राप्त करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिग्री को प्राप्त करो। तो यहां पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो तीसरी आंख है, तो तीसरी आंख खोलनी हो, क्योंकि तीसरी आंख खुलेगी तो हम वो काम कर पाएंगे जो हम नॉर्मल नहीं कर सकते। तो तीसरी आंख को खोलने के लिए आपको अपनी तर्जनी उंगली को जहाँ पे आप तिलक करते हैं वहाँ पे रखना है और 108 सेकंड के लिए, जैसा कि हम आपको बताने का प्रयास भी कर रहे हैं कि आपको ऐसा करना है और बैठना है, और 108 सेकंड के लिए ओम, जैसा कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे हम 8 बार ओम बोलेंगे और आपको 108 बार बोलना है। हमने ये किया है, लिसनिंग पे ध्यान दें क्या कर रहे हैं। ओम 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 ओम। या अगर आपने गुरु से दीक्षा ली हुई है, कोई मंत्र है उसको, या कोई फेवरेट मंत्र है उसको प्रयोग कर सकते हैं और ये आपकी थर्ड आई को बढ़ाने में हेल्प करेगा। उसके अलावा कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं और उन पॉइंट को अगर आप ध्यान दें तो आपको ये महसूस होगा कि आप अपने सपने को प्राप्त करने में ये पॉइंट हेल्पफुल है। पहला पॉइंट है कि अगर आप किसी स्टैटिक रूटीन को फॉलो अप कर रहे हैं, उसको चेंज करें। मीन्स आप एक ही रूटीन को फॉलो अप करेंगे तो मुश्किल होगी, आप रूटीन को चेंज करें। अगर आप कार को ड्राइव करते हैं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आते हैं, तो रास्ते को चेंज करें, किसी दिन रास्ते को चेंज करें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं वो है कि आप, क्योंकि किसी भी डोमेन में आप हों, आपको अपने डोमेन में बोलना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। यहां पे यह बात भी समझने वाली है कि आप अगर ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे इतना नॉइज पोल्यूशन है, उसके बावजूद भी आपको पढ़ना पड़े, कि ब्रेन पे प्रेशर पड़ता है, अपने ब्रेन की पावर को प्रेशराइज करते हुए पढ़ के देखें। यह भी ब्रेन को पावरफुल करने का तरीका है। रीडिंग करें, साथ में लिसनिंग करें।
रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, तीनों काम इकट्ठे हो सकते हैं। रीडिंग भी कर रहे हैं आप, रीडिंग मन में कर रहे हैं, लिसनिंग कानों से कर रहे हैं, और बोलने से आप रीड जो कर रहे हैं उसको बोल भी रहे हैं। जो आप रीड कर रहे हैं उसको बोलना है, और जो सुन रहे हैं समझना है। ये तीन काम इकट्ठे करने हैं। ये आपकी ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए। और ब्रेन की पावर अगर बढ़ेगी तो आपको इसका लाभ होगा और आप अपने सपने को जल्दी पूरा कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेन के माध्यम से ही व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है। और साथ ही एक पॉइंट बता दें, नियम का अपवाद करें कि जो काम आप राइट हैंड से करते हैं लेफ्ट से करें। दूसरा, प्रयास करें कि किसी दिन आंखें बंद करके आंखों का इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए, जैसा कि हमने पिछली टॉक में बताया। आंखों को बंद करके 5 या 10 मिनट अपनी इच्छा से आंखों को जब भी मौका मिले बंद कर लें, 5 या 10 मिनट। अगर आप ध्यान लगाने का टाइम आपके पास नहीं है तो आप ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं। आंखें बंद करनी है, 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें। आप बोलें, आंखें बंद कर लें। तो आज की इस टॉक में इतना ही। बाकी तीसरी आंख खोलने के संबंध में यह भी कहा गया है कि कानों के नीचे जो पॉइंट है, हमारे 2 कान है, उसके नीचे जो पॉइंट है वो भी हमारी एकाग्रता को या तीसरी आंख को खोलने में हेल्पफुल होते हैं। या कानों के पीछे जो पॉइंट है 2, आपको सिर्फ 108 सेकंड के लिए इस प्रयोग को करना है, ताकि आपकी ब्रेन की पावर अच्छी हो और आपने जो सपना डिफाइन किया हो उसको पूरा करने में आपको मदद मिले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस। हरि ओम।